सबसे पहले बात आज के सबसे पहले एजेंडे की बात किसानों के प्रदर्शन की और उसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की। केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के जरिए रास्ता निकालने का एक बार फिर से आग्रह किया है। लगातार सरकार यह आग्रह कर रही है तो एक बार फिर से केंद्र सरकार ने आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जो कि अभी कृषि मंत्री भी हैं, उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों से आम जनजीवन को नहीं प्रभावित करने की अपील की और सुरक्षा के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में इंटरनेट और SMS सेवाओं पर प्रतिबंध 2 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में सिर्फ वॉइस कॉल की सेवा चल रही है। अभी सुरक्षा के मद्देनजर मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली मोबाइल इंटरनेट सेवाएं प्रतिबंधित कर दी गई हैं। इसके साथ ही SMS और सभी डोंगल सेवाएं आदि भी 15 फरवरी तक निलंबित कर दी गई हैं। ये कदम सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया है। कुछ किसान संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा की सीमाओं पर सुरक्षा चाक चौबंद है और राजधानी दिल्ली से सटी सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। हर जगह पर पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हरियाणा और यूपी से सटी दिल्ली की सीमा छावनी में तब्दील हो गई है और दिल्ली के सीमा पर पुलिस का सघन चेकिंग अभियान जारी है। तो लगातार सुरक्षा बल कदम उठा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की घटना ना घटे। खासतौर पर जो पिछली बार घटना घटी थी उस तरह की घटनाएं ना घटे। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के मद्देनजर पुलिस कर रही है आंदोलनकारियों को समझाने बुझाने की भी कोशिश, लेकिन ये प्रदर्शनकारी हैं कि मान नहीं रहे। हरियाणा में प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा किए गए पथराव में DSP सहित हरियाणा पुलिस के 20 लोग घायल हैं। तो लगातार उपद्रव कर रहे हैं और इसकी वजह से छिटपुट ये झड़प और घटनाएं घट रही हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी किसान नेताओं से बातचीत जारी रखने का आग्रह किया है। तो लगातार केंद्र सरकार और उनके प्रतिनिधि बातचीत का अनुरोध कर रहे हैं। साथ ही अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 10 वर्षों में मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। किसानों को जल्द से जल्द मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए और आम लोगों को हो रही असुविधाओं के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा सारे किसान संगठनों से बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढे और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, प्रतिबद्ध है और इस बात का ध्यान रखे कि आम आदमी को कठिनाई ना हो। जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के काम हैं उसको हम त्वरित गति से निष्पादित करते हुए लोगों को हम ये भरोसा देना चाहते हैं कि उसमें कहीं सरकार पीछे नहीं है। और किसानों के विरोध प्रदर्शन से यातायात काफ़ी प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों को भी इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। अभी परेशानी तो होगी सबको जाने में। अब मैं फ्लाईओवर से पहले उतरा, वहाँ डबल किराया ले रहा है, बोल के ले रहा है कि बंद है रास्ता। प्रॉब्लम तो हो रही है, सबको हो रही है। डबल किराया भी देना पड़ रहा है, फिर पैदल दूर हम लोग जाएंगे यहाँ से, तो परेशानी तो हो रही है। परेशानी तो ये है, पीछे बसें वाले पानीपत से बैठे हो भाई बालगढ़ उतरना पड़ा है, बालगढ़ से फिर आके फिर ऑटो पकड़ो, ऑटो से आके फिर ये पैदल चल के आके फिर आके कह रहे भाई DTC की बसें आके मिलेंगी, तो परेशानी तो हो रही है आम पब्लिक को। मेरा यहाँ टायर पंचर का दुकान है सामने इसी पेट्रोल पंप पे। पिछले बार भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि 13 महीना पूरा पंप ही बंद रहा, हम लोग का सारा सिस्टम बंद रहा, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इस बार भी यही इसी हालात से हम लोग गुजर रहे हैं। अब क्या करें, मतलब और कोई क्या करेगा भाई। कितने दिन से यहाँ पे कर रहे हैं काम, अब महीना 2 महीना कोई यूं भी नहीं है कि मतलब हम कितने दिन का मतलब ये आंदोलन है जी। तो किसके पास जाएं, या तो भूखे मरो या अपने गुजारा करो, जैसे भी करना। तो ये आपने परेशानी सुनी, किस तरह लोगों की परेशानियां हैं और किस तरह से किसान संगठन उपद्रव कर रहे हैं और लोगों को परेशान भी कर रहे हैं। सीधे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनुज यादव से और ज़्यादा बातचीत के लिए इस पूरी खबर पर।
अनुज, ये बातचीत हमने सुनी, ये भी इसी देश के लोग हैं और मतलब पहले लोगों ने करीब करीब 1.5 साल तक ऐसी परेशानियां झेली हैं। उसके बाद भी कुछ लोग आकर के जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, क्योंकि पिछली बार का जो तजुर्बा था हम जानते हैं किस तरह बात और आश्वासन देकर के धोखा दे दिया गया था। तो इस बार सुरक्षा बिल्कुल चाक चौबंद। अनुज, देखिए लालचंद्र, एहतियात के तौर पर सुरक्षा तो दिल्ली की जो चारों सीमाएं हैं वहां पर बढ़ा दी गई है। हमने देखा है कि बैरिकेडिंग जो है दिल्ली की सीमाओं पर लगाई गई हैं, चाहे सिंघू बॉर्डर हो या गाजियाबाद का बॉर्डर हो। लेकिन सबसे बड़ी बात लालचंद्र बार बार यही आती है कि अपनी नई नई मांगों को लेकर आखिर किसान दिल्ली की तरफ कूच क्यों करते हैं। इतनी दिक्कतें, जो आम जनजीवन है पूरी तरीके से वो अस्त व्यस्त हो जाता है, लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, बड़े बड़े जाम आप देखते हैं। हम जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर से लाखों लोग रोजाना अपनी नौकरी के लिए, अपने धंधे के लिए दिल्ली की सीमाओं के अंदर आते हैं और हम पिछले 2 दिनों से ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से एक बार फिर जो किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं आंदोलन करने के लिए, दिल्ली एनसीआर की जनता को एक बार फिर से इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। लालचंद्र, सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार पहले भी जब आंदोलन करने के लिए लोग आए थे तब भी बार बार सरकार कहती थी कि आप लोग आइए, अपने प्रतिनिधियों को भेजिए, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। अब से 2 दिन पहले हमने देखा कि कई केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ के अंदर थे, इन किसान यूनियन के नेताओं से बातचीत की, लेकिन अपनी जिद पर अड़े रहना और तुरंत ही वो आश्वासन मांग रहे थे कि जो एमएसपी पे जो गारंटी है उसको दे दी जाए। लेकिन सरकार ने बताया कि देखिए इसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा, जो आपकी बातें हैं वो रखी जाएंगी, कितनी बातें संभव हैं उनको किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी नई नई शर्तें जोड़ देना, एमएसपी पर जो कानून गारंटी है उसकी मांग ये लोग कर रहे हैं। अब कहते हैं कि गांवों के अंदर जो स्मार्ट मीटर लगते हैं वो नहीं लगेंगे, कर्जा माफ होना चाहिए। ये वो ऐसी मांगे हैं जो अनुचित मांगे हैं। सरकार बार बार कह चुकी है कि किसानों को मजबूत करने के लिए, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए पिछले 10 वर्षों के अंदर कितनी कल्याणकारी योजनाएं लाई गई हैं। किसान सम्मान निधि है वो किसानों को दी जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि किसानों को जो पहले कर्ज मिलता था उसको और आसान कर दिया गया, उसकी जो ऋण की जो किस्तें हैं वो कम कर दी गई, ब्याज दरें कम कर दी गई हैं, मछुआरों तक को केसीसी काट दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो उत्तर भारत के जो इलाके हैं, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, पिछले कई वर्षों से मीडिया की, अखबारों की सुर्खियां बनी हैं कि किसान किस तरीके से लगातार तरक्की कर रहे हैं, देश के खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ रहा है। लेकिन सिर्फ कुछ इलाकों के किसान, सिर्फ पंजाब की सीमाओं के किसान, आखिर क्या वो राजनीति करते हैं या सही में किसानों से उनका कोई संबंध भी है? इस तरह के सवाल बार बार उठते रहे हैं और इस बार फिर उठ रहे हैं लालचंद। बिल्कुल। एक बात अनुज, जैसा कि हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के 3 मंत्री गए चंडीगढ़ बातचीत करने, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा हों, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हों, सब लोग बातचीत की अपील कर रहे हैं। क्या इस पर किसान, जो कोई भी प्रदर्शनकारी किसान संगठन है, वो अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं या उनको बातचीत से कोई मतलब ही नहीं है? देखिए, इस बात का अंदाजा तो लालचंद इसी से लगाया जा सकता है, जब चंडीगढ़ के अंदर बातचीत हो रही थी तो उस बातचीत को आखिर छोड़कर कौन लोग गए थे? ये किसान नेता ही छोड़कर गए थे। सरकार के तीनों मंत्री वहां बैठे रहे और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप बातचीत को छोड़कर जा रहे हैं ये कोई समाधान नहीं हो सकता। आप बातचीत के प्लेटफॉर्म पर आइए, आपकी क्या समस्याएं हैं उसको समिति के अंदर रखा जाएगा। हालांकि पहले से ही जो एक हाई स्तर की जो एक समिति है उसका गठन पहले से किया हुआ है, उस पर लगातार किसानों को बुलाया गया और यही किसान नेता हैं जो उस समिति के अंदर एक बार भी पेश नहीं हुए। जब समिति पहले से बनाई हुई है उसमें आप शामिल नहीं होते, सरकार फिर कह रही है कि आप अपने कुछ नुमाइंदों को और उस समिति में जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, उसको भी हम स्वीकार करते हैं, फिर से एक समिति का गठन कर देते हैं। लेकिन किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ बातचीत से होगा। सड़कों पर जिस तरीके से आक्रोशित, जिस तरीके से किसान होते हैं, आंदोलन करते हैं, हिंसा करते हैं, वो कोई समाधान नहीं हो सकता लालचंद्र। बिल्कुल, वो कोई समाधान नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जुड़ने के लिए और ये अपडेट देने के लिए। तो हमारे संवाददाता अनुज यादव हमसे और हमारे साथ, अनुज के साथ साथ हमारे एक और संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे भी जुड़ रहे हैं। हाँ, प्रिंस हैं हमारे संवाददाता, जुड़ चुके हैं। प्रिंस, क्या कुछ वहां से अपडेट है? क्योंकि ये बात बिल्कुल आम है कि ये जो किसान संगठन थे
ये पहले पंजाब में प्रदर्शन कर रहे थे और फिर उनको इधर दिल्ली की तरफ डाइवर्ट कर दिया। तो पंजाब से क्या ये लोग निकल चुके हैं या और भी किसान संगठन और किसान निकल रहे हैं? देखिए, ग्राउंड के हालातों की मैं बात करूं तो पंजाब की तरफ से कहीं भी किसी तरह की कोई खास नाकाबंदी नहीं की गई है, क्योंकि पंजाब से जो किसान दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं पंजाब सरकार का ही फर्ज बनता है कि उनको रोकने का प्रयत्न करने का। लेकिन पंजाब की तरफ से ऐसा कोई भी जो है एक्टिविटी जो है सामने दिखाई नहीं देती। आज एक और बात हैरानी वाली करने की है कि जो शंभू बॉर्डर था वहां पे जब ड्रोन के माध्यम से जब किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे तो पंजाब सरकार की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया है हरियाणा सरकार को कि आप अपने ड्रोनों को हमारी तरफ, हमारे बॉर्डर की तरफ मत लेके आइए। आपको अगर किसानों को रोकना है तो अपने इलाके में ही उधर की तरफ ही आप उनको रोकिए, कि हमारे पंजाब की तरफ आके किसी तरफ से कोई एक्टिविटी करके किसानों को मत रोकिए। और खास बात, किसानों से लगातार जो है हरियाणा पुलिस बैठ के बात भी कर रही है, ग्राउंड लेवल भी बात कर रही है कि अगर आपको किस तरह से कोई प्रोटेस्ट करना है, कोई आंदोलन करना है तो शांतिपूर्वक तरीके से कीजिए। आप यहाँ पे बैठिए, जहां चाहते हैं उस तरह से रास्ता आपको बना के देते हैं। लेकिन किसान जो है कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है, पथराव करते हैं पुलिस के ऊपर। आज भी 20 जो है जो ऐसे पुलिस वाले हैं जो किसानों ने जिनको घायल कर दिया। ऐसे में पुलिस वालों को खुद की अपनी सुरक्षा, आम पब्लिक की सुरक्षा, सब लोगों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखना पड़ता है। और किसानों को जो है ये जो रवैया है कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि आम इंसान की, आम नागरिक की, आम जो लोगों की जो प्रॉपर्टी है किसी का उनको कोई गम नहीं है। सिर्फ अपने जो ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, उनको बस आगे लेके जाना है दिल्ली में किसी भी हालात में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस जुड़ने के लिए, और अनुज आपका भी इस खबर पर जुड़ने और चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।